3 अक्टूबर 2024 से शरद ऋतु का नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहा है। आज हम आपको इस संदर्भ में नवरात्रि की परिभाषा समझाएंगे, दुर्गा जी से संबंधित बातें बताएंगे और माता जी के सवारी के विषय में भी बात करेंगे और शुभ मुहूर्त के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। प्राचीन समय में जब अधर्म, पाप, अनाचार बहुत बढ़ गया, असुरों के द्वारा देवों को सताया जाने लगा, तब सब देवों ने मिलकर अपने अपने तेज से एक ऐसे दिव्य शक्ति की रचना कर दिया। उस रचना का नाम दुर्गा हो गया, या यूं कहिए कि उस शक्ति में समस्त देवताओं की शक्ति समाहित है, जिससे देवता प्रबल होते हैं। दुर्गा माता की शक्ति से ही देवता लोग सुरक्षित रहते हैं और देवता लोग प्रबल भी होते हैं। फिर इसी शक्ति ने, जिसे दुर्गा माता के नाम से जाना जाता है, उसने असुरों का विनाश किया, पापों का नाश किया, अनाचार, भ्रष्टाचार, इस तरह के जितने भी पाप थे सबका दुर्गा माता ने विनाश किया। इसी शक्ति के 9 विभिन्न रूपों को 9 दुर्गा कहा जाता है। 9 पर्व, नवरात्र पर्व, ये पर्व जिसमें नवरात्रियों का समावेश है। नवानाम रात्रिणाम समाहारः, जिसमें नवरात्रियों का समावेश हो उसे नवरात्र कहते हैं। नव और रात्रि, नवरात्रि, जहां नवरात्रियों की अवधि में जिस पर्व का आयोजन होता है उस पर्व को नवरात्र कहा जाता है। रात्रि रूपो यतो देवी दिवारूपो महेश्वरः, रात्रि व्रत मिदम देवी सर्व पाप प्रणनाशनम। देवी जो है वो रात्रि स्वरूप हैं और शिव क्या है, वो दिन स्वरूप हैं। नवरात्रो पूजनम रात्र्यो कार्यम, इसलिए देवी की उपासना रात्रि में की जाती है। देवी की उपासना से संपूर्ण पापों को नाश किया जाता है। नवरात्रि उपासनतः नवरात्रि इति कथ्यते। 9 दिन तक व्रत में रखने वाली देवी की उपासना को नवरात्र कहा जाता है और सबको रखना चाहिए। नवरात्र में उपवास रखकर देवी माता को प्रसन्न किया जा सकता है और इसकी जो पूजा की जाती है वो रात्रि की है, दिन की नहीं है। इसका ध्यान रखिएगा। इसकी पूजा रात्रि से की जाती है, रात्रि में की जाती है, दिन में नहीं की जाती, इसीलिए नवरात्र कहा जाता है। ये जो हम लोगों का शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर 2024 से आने वाला है, इस बार दुर्गा माता डोली पर सवार होकर 3 अक्टूबर को पृथ्वी पर आ रही है। डोली अर्थात पालकी। माता रानी इस बार पालकी पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी
जो देश दुनिया के लिए शुभ नहीं है, ये अशुभ संकेत है। माँ दुर्गा का पालकी पर सवार होना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का खराब होना। ये तो रही थोड़ी सी ज्योतिषी की बातें। अब हम लोग अपने शुभ मुहूर्त के विषय पर आते हैं। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होगा 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इसका जो शुभ मुहूर्त घट स्थापना का है वो 3 अक्टूबर को 6:15 प्रातः काल से 7:22 तक प्रातः काल तक रहेगा। इस घट स्थापना के लिए हम लोगों को कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिल रहा है। इसके अतिरिक्त घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:46 से लेकर दोपहर के 12:33 तक रहेगा। इसमें हम लोगों को कुल 47 मिनट का समय मिल रहा है। शशि शूर गजरूड़ा शनि भौमे तुरंग में गुरो शुक्रेश दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। यदि नवरात्र सोमवार या रविवार से शुरू होता है तो माता हाथी पर विराजमान होकर आती हैं और यदि नवरात्र शनिवार से या मंगलवार से प्रारंभ होता है तो माता की सवारी घोड़ा होता है। वही माता शुक्रवार या गुरुवार, यदि नवरात्र यही शुक्रवार या गुरुवार से प्रारंभ होता है तो माता रानी डोली अर्थात पालकी से आती हैं और वहीं यदि नवरात्रि का प्रारंभ बुधवार से हो तो माता का आगमन नौका से होगा, नौका पर होगा। इस बार माता पालकी पर सवार होकर आ रही हैं और जो इस देश के लिए शुभ नहीं है। इसलिए हम लोग जो ये नवरात्र होता है ये 9 ग्रहों को शांत करने का समय होता है, ये 9 ग्रहों को नियंत्रित करने का समय होता है, इन 9 ग्रहों को अपने अनुकूल करने का समय होता है। ये बहुत ही अच्छा समय होता है नवरात्रि, जिसमें आप अपने कष्टों का निवारण कर सकने में समर्थ हैं। परंतु आपको केवल चाहिए एक अच्छा गाइडेंस जिससे आप अपनी कष्टों का निवारण कर सकें। हम आपको एक दिन के पहले ही आपको इससे संबंधित जानकारी हम आपको दे देंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय माता दी।